तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने जब पढ़ा है तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी डाइजेस्टिव फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर के अंदर आती है। तो लिवर फिर उस वो जो डाइजेस्टिव फूड है उसके साथ क्या करता है, तो जैसे जो मेन फूड है जो वहाँ से आती है डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो ग्लूकोज की फॉर्म में यानी अमाइनो एसिड की फॉर्म में आती है, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में या अमाइनो एसिड की फॉर्म में आती है। अगर वो प्रोटीन डाइजेस्ट हुई है तो वो अमाइनो एसिड होगा, अगर वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुई है तो वो ग्लूकोज होगा। तो डिफरेंट उसके अंदर मिनरल्स विटामिन भी होंगे। तो इट मीन्स कि जो लिवर का फंक्शन है वो एक तो ये है कि वो जो डाइजेस्टिव फूड है उसको स्टोर करके रखना, और फिर उन कंपोनेंट से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंथेसाइज करना। अगर हम देखें तो ओवरऑल जो लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। अब ये जो बाइल है ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में जाता है तो वहाँ पे जाके फैट को डाइजेस्ट करता है, उसको एमल्सीफाई करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और फिर इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से हमारे लिवर के अंदर आती है तो वहाँ पे ग्लूकोज जो है या तो एक्स्ट्रा अगर ग्लूकोज होगी तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा नहीं है जो बॉडी की ज़रूरत है तो वो ब्लड के ज़रिए से बॉडी सेल्स की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर बॉडी सेल्स के अंदर ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो फिर वो जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। इट मीन्स के ग्लाइकोजन या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है या एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। तो अब लिवर के अंदर जो है यानी ग्लाइकोजन स्टोर होती है, विटामिन जिसमें विटामिन ए, B12, D, E और K ये विटामिन स्टोर होते हैं, आयरन और कॉपर जो है ये स्टोर होती हैं। और लिवर जो है वो सिंथेसाइज क्या करता है, लिवर सिंथेसाइज एक तो बाइल करता है, दूसरा ग्लूकोज करता है। ग्लूकोज किससे करेगा जी, ग्लाइकोजन से। और किस किस से करेगा कि जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुई थी और अमाइनो एसिड की फॉर्म में आई थी तो वो अमाइनो एसिड क्या करेंगे, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेंगे, यानी अमाइनो एसिड की मदद से ग्लूकोज बनेगा। और ये भी कौन फंक्शन करेगा, लिवर करेगा। अच्छा, इसी तरीके से जो अमाइनो एसिड्स थे उन अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है अमोनिया के अंदर, ठीक है, जब जिसकी डीअमाइनेशन होती है। और अमोनिया टॉक्सिक कंपाउंड है तो ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है इसको लेस टॉक्सिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया जो है फर्दर यूरिन के ज़रिए से हम बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। इसके अलावा यही अमाइनो एसिड्स, इन्हीं अमाइनो एसिड से लिवर क्या करता है कि एल्बुमिन प्रोटीन बनाता है। और ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है कि फैटी एसिड्स को और स्टीरॉयड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना, और इसी तरीके से जो ब्लड प्रेशर है आपका उसको मेंटेन करना, और ब्लड वेसल्स की लीकेज को प्रिवेंट करना, यानी ये इस एल्बुमिन प्रोटीन के फंक्शन है। और ये एल्बुमिन प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, लिवर, और किसकी मदद से, अमाइनो एसिड्स की मदद से। इसी तरीके से लिवर के सेल जो है प्रोथ्रम्बिन और फिब्रिनोजन जो दो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है इनको भी सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा विटामिन ए जो कि कैरोटीन से सिंथेसाइज करता है। और आरबीसी रेड ब्लड सेल जब फीटस होता है तो फीटस जो है, फीटस का जो लिवर है वो आरबीसी को सिंथेसाइज करता है। और इसी तरीके से एक और एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसका नाम है हेपरिन। और ये हेपरिन का काम क्या होता है कि प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर जो है ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड के जमने से बचाता है ये एंजाइम। तो देख लिया कि लिवर जो है वो ग्लूकोज, अमोनिया, एल्बुमिन, प्रोथ्रम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन ए, आरबीसी और हेपरिन जो है इनको सिंथेसाइज करता है, और इन चीज़ों को ग्लाइकोजन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कॉपर वगैरह को स्टोर करता है। उसके बाद और क्या काम करता है कि जितनी भी हार्मफुल ड्रग्स हैं या हम कोई भी ऐसी चीज़ खा लेते हैं कि जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है तो उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनके टॉक्सिक पन को, उनके जहरीले पन को ख़त्म करता है, ठीक है। इसके अलावा लिवर के जो कप्फर सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं थ्रू फैगोसाइटोसिस। और इसी तरीके से जो आरबीसी रेड ब्लड सेल जो डेड हो जाते हैं उनकी फैगोसाइटोसिस, उनको ब्रेक डाउन करके उसको जो है दोबारा जो है उसके जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से आयरन को निकाल के फिर वो आयरन जो है दोबारा आरबीसी बनाने में, आरबीसी के सिंथेसिस में
यूज़ हो जाती है, हेल्प होती है। तो इस तरीके से ये आप लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है जो लिवर है हमारी बॉडी का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वो क्या क्या चीज़ स्टोर करता है, किन किन चीज़ों को सिंथेसाइज करता है